और अब समय आ गया है सबका कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए। यूनिवर्सिटी का फीस 400 रुपया से 4000 बढ़ा दिया जाता है तो उस दिन उस देश के युवा के सपनों की हत्या हो जाती है। और एक बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का मरना ठीक है, लेकिन सपनों के मरने का मतलब इस देश के भविष्य का मरना है। और ये जो तानाशाह हैं ये चाहते हैं कि कोई इनसे सवाल ना पूछे, ये तानाशाही खुलेआम करें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किस जाति का हुआ है? ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मण विरोधी कौन है? उन्हीं के गढ़ में योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहा जाता है कि वो सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी। आज ब्राह्मण इनका साथ छोड़ रहा है, इसलिए ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और जेएनयू में लिखवा रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसी जाति है जो अगर पलट गया तो इनकी सत्ता जाने में पहली बार ऐसा हो रहा है। जेएनयू के छात्र पर हमें गर्व है और जेएनयू से निकला हुआ हर बच्चा इस देश के भारत माता की औलाद है। इस बात को समझिए। और जेएनयू क्यों इनको खटकता है? क्योंकि जेएनयू गरीब से गरीब, दबे कुचले, वंचित शोषित के बच्चे को यह अधिकार देता है कि उस तानाशाह का कॉलर भगवान पकड़ के सवाल पूछो। और ये तानाशाह सवाल से डरते हैं। कोई जेएनयू में कोई नारे नहीं लग रहे। मैं तो कह रहा हूँ जांच कराओ उनकी जो नारे लगा रहे। कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने लिखा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो तो ये तो पुलिस की नाकामी है। ये तो आपने देखा कि आज जो एनडीटीवी एक तरीके से माना जाता था, उसको रवीश कुमार को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन एनडीटीवी खरीद लिया। तो इस देश में पूरे तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और अभी आने वाला समय बहुत ही, मैं समझता हूं कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। लगातार इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए मनुवादी हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि इस देश में कोई, खुलेआम यहाँ से कह रहा हूँ कि मोदी गद्दी छोड़ो, मोदी जी के आने से मोदी गद्दी छोड़ो, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधान। नहीं है साहब, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है कि कोई नहीं है, मोदी जी नहीं है। तो क्या मोदी जी नहीं थे तो ये देश नहीं चलता था क्या? ये आने वाले इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस भारतीय के एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। आप इनको दो मत मानिए, इन दोनों को आप एक मानिए। एक ही पहलू के ये दोनों सिक्के हैं। 55 सीटों पर इन दोनों ने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इन्होंने लोकतंत्र को ठगने का काम किया है। आप जाके देखिए, आप ऑप्शन है, आप इन यूट्यूबर में से मैंने बहुत से लीडर देखे। आप प्रोजेक्ट करिए ना, लेकिन प्रोजेक्ट क्या ये तानाशाह होने देंगे? क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के मठाधीश बैठे हुए हैं, क्या ये आपको हमको प्रोजेक्ट होने देंगे? नेता कौन नहीं है साहब, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है कि कोई नहीं है, मोदी जी नहीं है। तो क्या मोदी जी नहीं थे तो ये देश नहीं चलता था क्या? मैं कह रहा हूँ आज जितनी सांप्रदायिकता है, मैं तो आज खुलेआम यहाँ से कह रहा हूँ कि मोदी गद्दी छोड़ो, मोदी जी के आने से मोदी गद्दी छोड़ो। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश को बांट रहा है और जिसके आंख के सामने आप देखिए जेएनयू में किस तरीके से अभी क्या क्या लिखा जा रहा है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण जो है बनिया भारत छोड़ो, कल को दलित भारत छोड़ो लिखेंगे, परसों कुछ और भारत छोड़ो। क्या हम इसी तरीके से इस देश को जोड़ने का काम करेंगे? आज गृह मंत्री की पुलिस कहाँ है? कन्हैया कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, आज तो आपके सामने वहाँ पे लिखा गया है। आपको समझना पड़ेगा कि ये अच्छा, तो क्यों कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहा है? अगर कन्हैया कुमार आतंकवादी है, कन्हैया कुमार देशद्रोही है, कन्हैया कुमार तो काहे बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है और क्यों कन्हैया कुमार जी को जो है सुरक्षा दिया जा रहा है? गुजरात में पुलिस पीछे पीछे सुरक्षा में जा रही है। आप समझिए कि किस तरीके से इस देश को गुमराह किया जा सके। सबसे बड़ी बात है, चंद लाइनें में कहना चाहूँगा कि
निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले चोरों से। और आप सबको ये निर्णय करना पड़ेगा। और अभी तो YouTube पे पाबंदी आने वाली है। आने वाले समय में YouTube के ऊपर एक बहुत ही YouTube विरोधी, मतलब आवाज़ को कुचलने वाला कानून आने वाला है, जिसमें कि ये पूरे YouTube को भी कानून के दायरे में लाएंगे और उन सभी चैनलों को बैन कर दिया जाएगा जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ दिखा रहे हैं। तो एक आंदोलन आपको भी अब करना पड़ेगा। अब आप ये माइक लेकर के ये दुश्वार हो जाएगा। और आपने देखा कि आज जो NDTV एक तरीके से माना जाता था, उसको रवीश कुमार को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन NDTV खरीद लिया। तो इस देश में पूरे तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और अभी आने वाला समय बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। लगातार इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए मनुवादी हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि इस देश में कोई आगे बढ़े, वो आज ताकतें इस देश में है। आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक भूत इन्होंने पैदा कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जो भूत है, उसका मतलब ये है कि देश का सारा पैसा, सारा चंदा एक ही आदमी खाएगा, और वो आरएसएस खाएगी, वो बीजेपी खाएगी। बाकी किसी को इस देश में फंड लेने का अधिकार नहीं रह गया। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड ला दिया। इस मुद्दे पे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बार बार इसको उठाता हूँ। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो वही, अच्छा, तो इनके जो वित्त मंत्री हैं वो भी तो जेएनयू से हैं। जेएनयू से अभिजीत बनर्जी हैं। जेएनयू से तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है इस देश का नाम रोशन किया है। और जेएनयू को तोड़ोगे? हाँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जेएनयू, जामिया और तमाम किसी, देखिए, शिक्षा के मंदिर को, जेएनयू में कोई नारे नहीं लग रहे। मैं तो कह रहा हूँ जांच कराओ उनकी, जो नारे लगा रहे। कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने लिखा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो तो ये तो पुलिस की नाकामी है, ये तो प्रशासन की नाकामी है। आज सत्ता में कौन है, आप बताइए ना। आपको तो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। सुनिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्रों को, मैंने नहीं किया आंदोलन, पहली बार ऐसा हो रहा है। जेएनयू के छात्र पर हमें गर्व है, और जेएनयू से निकला हुआ हर बच्चा इस देश के भारत माता की औलाद है। इस बात को समझिए। और जेएनयू क्यों इनको खटकता है? क्योंकि जेएनयू गरीब से गरीब, दबे कुचले, वंचित शोषित के बच्चे को ये अधिकार देता है कि उस तानाशाह का कॉलर पकड़ के सवाल पूछो। और ये तानाशाह सवाल से डरते हैं, कोई भगवा से नहीं डरता है। अरे सुनिए, हम भी ब्राह्मण हैं, और हम भी पंडित हैं, और हम भी जो है, हम क्यों इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो लगातार इस, आप गलत संदेश दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं। ब्राह्मण और कोई भी जाति इस देश का, दलित इनसे परेशान है। इस देश का, क्यों ब्राह्मणों की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किस जाति का हुआ है? ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मण विरोधी कौन है? उन्हीं के गढ़ में योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहा जाता है कि वो सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी हैं। आज ब्राह्मण इनका साथ छोड़ रहा है, इसलिए ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और जेएनयू में लिखवा रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसी जाति है जो अगर पलट गया तो इनकी सत्ता जाने में देर नहीं लगेगी। और ब्राह्मण इनसे बहुत हद तक बीजेपी को छोड़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, गली मोहल्लों में देख रहा हूँ कि ब्राह्मण इनसे खफा है। और बिल्कुल साजिश हो रही है। अभी तक आप यही नहीं समझे। जेएनयू में ये इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इन्हीं के लोग जो है नेहरू की मूर्ति को तोड़ते हैं, हम बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं। वहाँ कहते हैं जेएनयू में सावरकर की मूर्ति लगा दो। वहाँ कहते हैं कि जेएनयू में जो है जितने बांटने वाली ताकतें हैं उनकी फ़ोटो लगा दो। ये तो सबकी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले हैं।
आप बताइए ना, आप समझ सुनिए, जेएनयू समस्या नहीं है, जामिया मिलिया इस्लामिया समस्या नहीं है। समस्या इनके लिए वो लोग हैं जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, जो इनको नंगा कर देते हैं, जो इनको इनकी विचारधारा को जानते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। इसका संदेश जेएनयू और इस देश की तमाम यूनिवर्सिटी, आज इलाहाबाद सुनिए, आप भागिए मत, सुनिए मेरी बात। आपने जब छेड़ दिया है, इलाहाबाद में 400% फीस वृद्धि कर दी। किसका बेटा पढ़ता है वहाँ? अंबानी अडानी का बेटा पढ़ता है वहाँ। गाँव से आए हुए, अरे साहब, भारत के गाँव से आए हुए बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जब एक बच्चा अपने घर से चावल का बोरा लेकर के सुदूर किसी गांव से चलते हुए, पगडंडियों पे चलते हुए, चमचमाते किसी शहर के बड़े यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे खड़ा होता है, तो वो इस आशा से खड़ा होता है कि 400 रुपया में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँगा और इस देश का नाम रोशन करूँगा। जब उसी यूनिवर्सिटी का फीस 400 रुपया से 4000 बढ़ा दिया जाता है, तो उस दिन उस देश के युवा के सपनों की हत्या हो जाती है। और एक बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का मरना ठीक है, लेकिन सपनों के मरने का मतलब इस देश के भविष्य का मरना है। और ये जो तानाशाह हैं, ये चाहते हैं कि कोई इनसे सवाल ना पूछे, ये तानाशाही खुलेआम करें। और आप देखेंगे इस देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। और कब तक बांटोगे, कब तक बांटोगे? कहते हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। और चंद लाइनें मैं कहूँगा, उसी से अंत करूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था, वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। अपने कातिल को ही अगर मुंसिफ मान लिया है तो आप किसी और को नहीं कह सकते हैं। और फिर भी हम आशावादी लोग हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी ये तानाशाह जान ही क्यों ना ले लें। क्योंकि फिर से ज़रूरत है इस देश में नए चंद्रशेखर की, नए भगत सिंह की। क्योंकि ये देश रो रहा है, कराह रहा है। और अब समय आ गया है सबका कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब ज़ात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।